गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी इंग्लिश की क्लास में वेलकम है भी। और आज की क्लास भाई आपकी विशेष के साथ भाई कहते हैं भी हैप्पी ने कहा न्यू से और न्यू ने कहा ईयर से, ईयर ने कहा हमसे और हमने कहा आपसे। हैप्पी न्यू ईयर भाई। ठीक है भी, ठीक है। आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई। और आज की क्लास में स्टार्ट करने से पहले हमारी भी आपके लिए विशेष भी है कि 2024 जो चला गया भी, हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई कष्ट तकलीफ दुख आए हो भी, लेकिन 2025 में ये सारे दुख तकलीफ कष्ट क्या हो जाए भी, दूर हो जाएं और आप सभी के सभी बच्चे हैं भी वो गवर्नमेंट जॉब में क्या हो जाए भी, आप सिलेक्ट हो जाएं भी। ठीक है भी, हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी बच्चों के साथ। ठीक है भी, इसके साथ ही क्लास स्टार्ट करें। आज की क्लास शुरू कर रहे हैं भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल के साथ भाई। आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं भी वेरी इंपॉर्टेंट रूल के साथ भाई। रूल क्या आज का हमारा फर्स्ट प्रेपोजिशन का भी। ठीक है भी, इस रूल के सुपर रूल ही है भी, जितने वेरी लगाओ इस रूल के आगे उतने कम है भी। कुछ वर्ड्स होते हैं भी, जैसे कि वर्ड होता है भी, कौन सा वर्ड होता है आपका जूनियर। वर्ड होता है भी कौन सा आपका भी सीनियर। वर्ड जूनियर होता है, वर्ड सीनियर होता है, वर्ड प्रायर होता है भी, और वर्ड होते भी आपका कौन सा इंफीरियर। ठीक है भी, इन वर्ड के साथ हम हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन यूज करते हैं भी। कौन से फिक्स प्रेपोजिशन यूज करते हैं इनके साथ भाई? टू। ठीक है भी, चाहे वर्ड हमारा जो कौन सा हो भी, जूनियर हो, सीनियर हो, इंफीरियर हो, प्रायर हो, इनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन होती है भी कौन से भी? अरे कौन से फिक्स प्रेपोजिशन यूज करते हैं इनके साथ? टू यूज करते हैं। बताना भी आपने क्या आएगा, ही इज जूनियर डैश मी। दो ऑप्शन है आपके यहां पर, एक तो ऑप्शन आपका कौन सा है भी टू, और एक ऑप्शन आपका कौन सा है भी देन। दो ही ऑप्शन है भी, बताओ भी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का भी? टू रहेगा। ठीक है, देन भी आता है, बच्चे चूज करते हैं कि सेकंड डिग्री आ गई, सेकंड डिग्री आते लगा दो भी, क्या लगा दो आंख बंद करके देन लगा दो। लेकिन इन वर्ड के साथ भी क्या नहीं लगेगा आपका? कौन कौन से वर्ड है भी? एक तो जूनियर है, सीनियर है, इंफीरियर है और प्रायर वर्ड है भी। इनके साथ हम क्या नहीं लगाते भी? देन नहीं लगाते। किसका यूज करते हैं भी? ठीक है भी, इस जूनियर का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? इसका मीनिंग होता है हिंदी में क्या होता है भी? कनिष्ठ। जूनियर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कनिष्ठ होता है। सीनियर का हिंदी मीनिंग क्या होता है भी? वरिष्ठ होता है। ठीक है भी, प्रायर का मीनिंग क्या होता है भी? पहले। और इंफीरियर का मतलब क्या होता है भी? घटिया क्वालिटी में होती है कोई चीज। ठीक है भी, कोई भी प्रोडक्ट है वो किस क्वालिटी में भी? घटिया क्वालिटी में है, उसके एक वर्ड यूज करते हैं भी, कौन सा वर्ड यूज करते हैं भी? इंफीरियर। समझ में आ रही मेरी बात भी? ठीक है, एक सेंटेंस और भी, राम इज सीनियर डैश श्याम। ऑप्शन सेम है अपने, दो ही ऑप्शन है, एक है टू और सेकंड ऑप्शन कौन सा भी अपना देन। बताओ भी आप इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? टू रहेगा। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? टू रहेगा। ठीक है भी, और एक भाई और आपको मैं बात बताना चाहता हूं भी, दो वर्ड होते हैं आपके। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए, चाहे वर्ड आ जाए हमारा कौन सा, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, और एक वर्ड कौन सा बताया आपको मैंने? प्रायर। और आपको सभी की इनके मैंने मीनिंग भी बता दी है। जूनियर का मीनिंग क्या होता है? कनिष्ठ। सीनियर का मीनिंग क्या होता है? वरिष्ठ। प्रायर का मीनिंग क्या होता है? पहले। और इंफीरियर का मतलब क्या होता है भी? घटिया। समझ में आ रही मेरी बात भाई? इसके अलावा भी दो वर्ड और होते हैं, नोट कर लिए भी सभी ने? अरे नोट कर लिए, नोट कर रहे हो अभी? चलो कर लो भी, कोई बात नहीं। ठीक है भी, जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, प्रायर के साथ और इंफीरियर के साथ हम कौन से प्रेपोजिशन यूज करते हैं भी? टू। ठीक है भी, सर जी आप बताएंगे बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क होता है? बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क होता है? बिसाइड्स क्या होता है भी? के अलावा होता है, और बिसाइड क्या होता है? के पास। बिसाइड्स क्या होता है? के अलावा। एस लगने से उसका मीनिंग क्या हो जाता है? के अलावा। और बिसाइड का मतलब क्या होता है भी? के पास। फॉर और सिंस में क्या फर्क होता है भी? फॉर का यूज करते हैं किसके लिए? अनिश्चित समय के लिए। और सिंस का यूज करते हैं भी किसके लिए? निश्चित समय के लिए करते हैं भी। ठीक है भी, बिटवीन और अमंग में क्या फर्क होता है? बिटवीन का यूज करते हैं भी किसके लिए? दो के लिए। और अमंग का यूज करते हैं किसके लिए भी? दो से ज्यादा के लिए करते हैं भी। समझ में आ रही मेरी बात भाई? कोई दिक्कत भाई? नोट कर लिया भी आपने ये चीज? ठीक है भी, आगे एक रूल और बता रहा हूं भी आपको मैं, इसी से संबंधित रूल है भी। दो वर्ड होते हैं भी आपके, एक वर्ड होता है हमारा कौन सा होता है भी? एल्डर। और एक वर्ड होता है भी हमारा क्या, कौन सा वर्ड होता है भी? ओल्डर। कोई आप में से ऐसा स्टूडेंट है भी जो मुझे डिफरेंस बता सके एल्डर और ओल्डर के बीच में? ओल्डर बड़ा होता है, एल्डर क्या होता है? छोटा होता है जी। एल्डर बड़ा होता है, ओल्डर छोटा होता है क्या? तो
ठीक है भी, एक्चुअल में दोनों का यूज करते हैं भी। हम एल्डर का यूज करते हैं भी उनके लिए एल्डर का यूज करते हैं जिनके साथ हमारा कौन सा रिलेशनशिप होता है भी, ब्लड रिलेशनशिप होता है भी। ठीक है भी, एल्डर का यूज किसके साथ करते हैं भी, जिनके साथ हमारा कैसा रिश्ता होता है भी, खून का रिश्ता होता है भी। खून का रिश्ता आप सिर्फ रीजनिंग में नहीं पढ़ते हो भी, इंग्लिश में भी एल्डर का यूज करते हो। किसके लिए भी, एल्डर के साथ। एल्डर का यूज कहां पर करते हैं भी, जिसके साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप होता है भी, कैसा रिश्ता होता है भी, ब्लड का, खून का। ठीक है भी, जिनके साथ हमारा खून का संबंध होता है भी, उनके लिए यूज करते हैं भी। किसका यूज करते हैं भी, एल्डर का। और ओल्डर का यूज करते हैं भी किसके लिए, नॉन ब्लड रिलेशनशिप, मतलब जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता नहीं होता। ठीक है, लेकिन बात यहां पर ही क्या नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती। पहले तो ये बताओ भी, एल्डर का यूज कहां पर करते हैं, जिनके साथ हमारा कैसा रिश्ता होता है, खून का रिश्ता होता है। और ओल्डर का यूज कहां पर करते हैं, जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता नहीं होता। तेज तो नहीं पढ़ रहे भी, ठीक है भी। अब मैं इंपॉर्टेंट बात ये भी, एल्डर के साथ हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं, टू का। लेकिन ओल्डर के साथ हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं भी, देन का। ठीक है भी, दोबारा बता रहा हूं मैं, एल्डर का यूज करते हैं भी किनके साथ, जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता होता है। ओल्डर का यूज करते हैं उनके साथ जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता नहीं होता। लेकिन एल्डर के साथ प्रेपोजिशन यूज होती है कौन सी, टू। और ओल्डर के साथ प्रेपोजिशन होती है भी कौन सी यूज होती है भी, देन होती है भी। ठीक है भी, ये वो क्वेश्चन है भी जो बार बार एग्जाम में क्या जाते हैं भी, पूछ जाते हैं। और मैं ये चाहता हूं भी मेरे होते भी आपका इंग्लिश में एक भी नंबर है वो कटे ना। अगर 15 नंबर की इंग्लिश आ रही है भी, आपकी कोशिश ये रहेगी भी हर बच्चे के 15 में से 15 नंबर ही आए। और लास्ट में जब सीईटी का एग्जाम होगा भी, आपकी 5-6 क्लासेस ऐसी रहेंगी भी जिसमें जितना भी अपना सिलेबस है विद 5-6 क्लासेस में सारा का सारा सिलेबस आपका क्या करवा देंगे भी, रिवाइज करवा देंगे। समझ में आ रही मेरी बात। जितने भी इंपॉर्टेंट रूल होंगे ना भी, टीचर को पता होता है भी किस रूल से कौन से क्वेश्चन आते हैं भी, सारे के सारे आपका क्वेश्चन क्या करवा देंगे भी, रिवाइज करवा देंगे। टारगेट एक ही है, हर बच्चे के इंग्लिश में पूरे के पूरे नंबर आए भी। क्योंकि मैं तो स्कूल में पढ़ाता हूं भी, स्कूल में भी हमारे कुछ बच्चे बैठे हैं, ज्योति बैठी है, पढ़ी हुई है मेरे से 10th क्लास में भी, प्लस 2 में पढ़ी हुई है। हर साल भी मेरे पास जो पढ़ते हैं ना बच्चे भी, उनके 100 में से 100 नंबर ही आते हैं भी। 4-5 बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जिनके आउट ऑफ आउट मार्क्स होते हैं हर साल ही। मेरे को पढ़ाते होगे लगभग भाई 13-14 साल पढ़ाते होगे, ऐसा कोई साल नहीं गया जिसमें 10th क्लास में और +2 क्लास में 100 में से 100 बच्चों के मार्क्स है वो ना आए भी। समझ में आ रही मेरी बात भाई। बोर्ड की क्लास में, नॉन बोर्ड तो आप सोचते हो खुद ही दे सकते हैं, लेकिन मैं कौन सी क्लास की बात कर रहा हूं भी, बोर्ड की क्लास की बात करूं, चाहे वो क्लास 10th हो, चाहे वो क्लास कौन सी हो भी, +2 क्लास हो भी। ठीक है भी, बात कर रहे हैं पापा किसकी बात करें भी, एक बात करें एल्डर की और एक बात कर रहे हैं ओल्डर की। एल्डर के साथ यूज करते हैं किसका, टू का। और ओल्डर के साथ यूज करते हैं भी किसका, देन का। एल्डर का यूज करते हैं किसके लिए, ब्लड रिलेशनशिप के लिए। और ओल्डर का यूज करते हैं किसके लिए। ठीक है भी, एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी, राम इज डैश हिज ब्रदर। बताओ भी क्या आएगा, राम इज डैश, एल्डर आएगा या ओल्डर आएगा, राम इज एल्डर। अब बताओ आगे देन आएगा या टू आएगा, टू आएगा। क्यों आएगा टू भी, क्योंकि एल्डर के साथ हम किसका यूज करते हैं भी, टू का यूज करते हैं। एल्डर के साथ हम किसका यूज करते हैं भी, टू का यूज करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात। पेपर में एरर, स्पोर्टिंग एरर में भी आ जाता है, सेंटेंस लिखो होता है, क्या सेंटेंस लिखो होता है, राम इज एल्डर देन हिज ब्रदर। लेकिन वो सेंटेंस क्या होता है, गलत होता है। देन एल्डर के साथ क्या नहीं लगाते भी हम, देन नहीं लगाते, किसका यूज करते हैं भी। ठीक है भी, मैं कहता हूं राम इज डैश हिज फ्रेंड, क्या आएगा भी यहां पर, ओल्डर देन आएगा भी। क्यों आएगा भी, क्योंकि फ्रेंड के साथ हमारा कैसा रिश्ता नहीं होता भी, खून का रिश्ता नहीं होता। और ओल्डर के साथ हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं, देन का। और एल्डर के साथ हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं आप सभी बच्चों को समझ में आ रही चीजें भी है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो नहीं भी। ठीक है भी, ठीक है भी, नोट कर लिया सभी ने। एल्डर के साथ किसका यूज करते हैं, टू का। और ओल्डर के साथ किसका यूज करते हैं, देन का। इन्फीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इनके साथ किसका यूज करते हैं भी, टू का यूज करते हैं भी। किसका यूज करते हैं भी, टू का। नोट कर लिया भी सभी ने, आगे बढ़े भी। ठीक है भी, आगे हम पढ़ रहे हैं भी, एक प्रेपोजिशन होती है भी कौन सी, अलोंग। कौन सी प्रेपोजिशन होती है भी हमारी, अलोंग। अलोंग का यूज पता है भी कहां पर करते हैं भी,
अलोंग का यूज, अलोंग का मतलब होता है भी के साथ साथ। क्या मीनिंग होता है भी अलोंग का? के साथ साथ मीनिंग होता है भी अलोंग का। क्या मीनिंग होता है भी अलोंग का? के साथ साथ। आपने बताना है भी ही वॉज वॉकिंग डैश द रोड। ऑप्शन बता रहा हूं भी इस क्वेश्चन के आपको। ही वॉज वॉकिंग डैश द रोड। ऑप्शन क्या है भी? एक है आपका ऑप्शन है टू, एक ऑप्शन क्या है भी ऑन, और एक ऑप्शन क्या है भी आपका अलोंग। एक ऑप्शन हो सकता है भी नन ऑफ द अबव। ठीक है भी, चार ऑप्शन बता दिए, टू बता दिया, ऑन बता दिया, अलोंग बता दिया, और चौथा ऑप्शन क्या रहेगा भी आपका? नन ऑफ द अबव। हो सकता है इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन ना हो। तो आप बताओ भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा भी? ऑन रहेगा भी। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? ऑन रहेगा भी। ठीक है भी, आप सभी का आंसर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप सभी का आंसर क्या भी? गलत है। ठीक है भी, वो रोड पर नहीं चल रहा होता भी, कहां पर चल रहा होता है भी? रोड के साथ साथ चल रहा। रोड पर चलेगा भी, कोई साधन आएगा टक्कर लगा के चला जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा भी। रोड के कहां पे चल रहा होता है? बिल्कुल साथ साथ चल रहा होता है। इसलिए हम यहां पर यूज करेंगे किस प्रेपोजिशन का यूज करेंगे भी? अलोंग का। किसका यूज नहीं करेंगे भी? ऑन का यूज नहीं करेंगे। एक और बता रहा हूं यहां पर भी, ही वॉज वॉकिंग, क्योंकि ही वॉज वॉकिंग डैश द फुटपाथ। ही वॉज वॉकिंग डैश द फुटपाथ। बताओ भी, ऑप्शन सेम है अपने, ऑन है, अलोंग है, टू है, और अपना क्या रहेगा भी? चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। बताओ भी इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भी? ऑन रहेगा। यहां पर क्या नहीं रहेगा भी? ऑप्शन अपना आंसर क्या नहीं रहेगा भी? यहां पर अलोंग नहीं रहेगा भी। रोड के तो साथ साथ चलते हैं, लेकिन फुटपाथ के ऊपर चलते हैं भी। फुटपाथ बना भी किसके लिए होता है भी? ठीक है भी, जो लोग किससे चल रहे होते हैं? फुट से चल रहे होते हैं, जो पांव चल रहे होते हैं उन्हीं के लिए बनता है भी। क्या बनता है भी? फुटपाथ। ठीक है, फुट का मतलब होता है पांव, और पाथ का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, पांव पैदल चलने वाले यात्रियों का क्या होता है? वो रास्ता होता है भी। ठीक है भी, और फुटपाथ को एक और वर्ड भी बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं भी? पेवमेंट। फुटपाथ के लिए इंग्लिश में एक और वर्ड होता है भी, कौन सा वर्ड होता है भी? पेवमेंट। समझ में आ रही है? पेवमेंट और फुटपाथ दोनों का मीनिंग क्या होता है भी? सेम होता है। और पेवमेंट और ये फुटपाथ के लिए हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं भी, कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं भी? ऑन। और रोड के लिए हम यूज करते हैं भी, क्या यूज करते हैं भी? अलोंग यूज करते हैं। अलोंग का मतलब क्या होता है? के साथ, और ऑन का मतलब होता है के ऊपर। ठीक है भी, बातें आ रही है समझ में? आगे बढ़े भी। ठीक है भी, एक पढ़ रहे हैं भी हम डिफरेंस, किसके बीच में डिफरेंस पढ़ रहे हैं भी? एक होता है भी आपका क्या होता है भी? फ्रॉम। एक क्या होता है भी? आपका ऑफ होता है। एक क्या होता है भी? फ्रॉम होता है, और एक क्या होता है भी? ऑफ। ठीक है भी, अलोंग का मीनिंग क्या होता है? के साथ साथ। ऑन का मीनिंग क्या होता है? के ऊपर। एल्डर का यूज करते हैं कहां पर? ब्लड रिलेशनशिप के लिए। और एल्डर के साथ प्रेपोजिशन यूज करते हैं कौन सी? टू। और ओल्डर के साथ प्रेपोजिशन यूज करते हैं भी कौन सी? ठीक है भी, अब बात करें किसकी? एक तो फ्रॉम की बात करें, और सेकंड बात करें भी किसकी बात करें? ऑफ की। ठीक है भी, फ्रॉम का यूज करते हैं भी किसके लिए यूज करते हैं भी? इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल थिंग्स के लिए। आप कहोगे सर ये इररिवर्सिबल थिंग्स क्या होती हैं भी? ठीक है भी, और ऑफ का यूज करते हैं भी किसके लिए? रिवर्सिबल थिंग्स के लिए। ठीक है भी, टीचर को हर बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है भी। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे भी क्लास में हो जिन बेचारों को यह भी पता ना हो कि रिवर्सिबल क्या होता है और इररिवर्सिबल क्या होता है भी, लेकिन टीचर का फर्ज बनता है भी किसी को बिल्कुल भी ना पता हो उसको भी क्लास क्या आनी चाहिए भी? समझ में आनी चाहिए भी। इरिवर्सिबल का मीनिंग होता है भी, क्या मीनिंग होता है? अनचेंजेबल। क्या होता है भी इरिवर्सिबल का मीनिंग? अनचेंजेबल, मतलब जिसमें क्या ना हो भी? अपरिवर्तनीय। जिसमें क्या ना हो भी? कोई परिवर्तन ना हो भी, जिसमें कोई भी क्या हो ना परिवर्तन ना हो, उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इररिवर्सिबल बोलते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं भी? अनचेंजेबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भी? अनचेंजेबल। और रिवर्सिबल क्या हो जाएगा भी? चेंजेबल। रिवर्सिबल क्या होगा भी? चेंजेबल, मतलब जिसमें क्या हो जाए भी? परिवर्तन हो जाए। जिसमें क्या हो जाए भी? परिवर्तन हो जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं? ठीक है भी, चेंजेबल थिंग्स के साथ हम यूज करते हैं किसका? ऑफ का। और अनचेंजेबल थिंग्स के साथ हम यूज करते हैं भी किसका? फ्रॉम का। ठीक है, आप कहोगे सर ये चेंजेबल अनचेंजेबल कैसे भी? आपको बता देते हैं भी कैसे भी। ठीक है भी, मैं कहता हूं भी कर्ड इज मेड, कर्ड इज मेड डैश मिल्क। ठीक है भी, द टेबल इज
मेड डैश वुड। पहले मैं बताओ कर्ड इज मेड डैश मिल्क, बताओ क्या आएगा यहां पर, फ्रॉम आएगा। क्यों आएगा फ्रॉम? आप देखो भी, अगर उसको खत्म करने से वही चीज अगर हमें मिल जाते दोबारा, अगर किसी चीज को खत्म कर दें भाई, लेकिन अगर खत्म करने के बाद अगर वही चीज हमें दोबारा क्या हो जाए भी मिल जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं उसके लिए, ऑफ का। अगर वो चीज ना मिले हमें खत्म करने पर तो उसके लिए यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। देखो भी मेरी बात सुनो भी, यहां पर आप जो कर्ड है वो किससे बनती है, दूध से। क्या कर्ड को खत्म करके दोबारा दूध बनाया जा सकता है भी? नहीं बनाया जा सकता। मतलब खत्म करने पर अगर वो चीज हमें दोबारा न मिले तो यूज करेंगे किसका, यूज करेंगे फ्रॉम का। अगर खत्म करने पर वो चीज हमें दोबारा न मिले तो उसके लिए यूज करेंगे किसका, यूज करेंगे भी फ्रॉम का यूज करेंगे। कर्ड से दोबारा क्या नहीं बन सकता, मिल्क से कर्ड तो बन सकती है। कर्ड क्या होता है, दही। कर्ड क्या होता है भी, दही। दही से दूध से क्या बन सकती है भी, दही तो बन सकती है, लेकिन दही से क्या नहीं बन सकता, दूध नहीं बन सकता। तो यहां पर रहेगा भी क्या आंसर रहेगा हमारा यहां पर, फ्रॉम। ठीक है भी। और अगर टेबल को तोड़ देते हैं भी, टेबल को तोड़ने के बाद भी हमें क्या मिलती है भी, लकड़ी ही मिलती है। वो चीज हमें सेम मिल जाती है, सेम मिल जाती है, तो मतलब उसके लिए हम यूज करेंगे भी क्या यूज करेंगे, अरे क्या यूज करेंगे, ऑफ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे उसके लिए भी, ऑफ। समझ में आ रही मेरी बात भाई? अरे आई या नहीं आई भी? ठीक है। जिसका रूप चेंज हो जाए भी और दोबारा वो रूप न मिले तो उसके लिए यूज करेंगे किसका, फ्रॉम का। अगर वही रूप दोबारा मिल जाए तो यूज करेंगे भी किसका, ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भी, ऑफ का। ठीक है भी। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, आपने खुद नहीं बताना भी क्या आंसर रहेगा भी हमारा उस क्वेश्चन का। मैं कहता हूं भी रिंग इज मेड डैश, रिंग इज मेड डैश गोल्ड। क्या आएगा भी, अगर हम अंगूठी को तोड़ भी देता हूं दोबारा हमें क्या मिलेगा भी, उससे सोना ही मिलेगा। मतलब उसका रूप है वो क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा भी। चेंज नहीं होगा तो उसके लिए यूज करेंगे भी किसका, यूज करेंगे भी हम ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भी, ऑफ का। समझ में आ रही मेरी बात? बताओ ऑफ का यूज कहां पर करते हैं और फ्रॉम का यूज कहां पर करते हैं भी? अगर रूप चेंज हो जाए तो यूज करेंगे किसका, फ्रॉम का। अगर रूप ना चेंज हो तो यूज करेंगे किसका, ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है भी? अरे ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं भी किसका यूज पढ़ रहे हैं भी, एक होता है भी क्या, कोप विद। एक क्या होता है भी, कोप अप विद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी सेंटेंस। ठीक है भी। हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन ये रूल वेरी वेरी क्या भी, इंपॉर्टेंट है भी। कोप विद और कोप अप विद दोनों का मीनिंग होता है भी लगभग क्या होता है भी, सामना करना। क्या मीनिंग होता है भी इनका, सामना करना। लेकिन क्वेश्चन ये होता है सर हम कोप अप विद का यूज कहां पर करेंगे और कोप विद का यूज कहां पर करेंगे भी? कोप विद का यूज होता है भी किसके लिए यूज होता है, कोप विद का भी थिंग्स के लिए। कोप विद का यूज करते हैं भी किसके लिए करते हैं भी, थिंग्स के लिए। और कोप अप विद का यूज करते हैं भी किसके लिए, पर्संस के लिए। रिपीट करो अपनी बातों को भी। पहले तो ये पता होना चाहिए कोप विद या फिर कोप अप विद दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है भी। कोप विद का या फिर कोप अप विद का दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है, सामना करना। कोप विद का यूज करते हैं भी किसके साथ, थिंग्स के साथ। और कोप अप विद का यूज करते हैं किसके साथ, अरे किसके साथ भाई? ठीक है भी। आपने बताना है आई कांट डैश विद फॉल्स पीपल। आई कांट डैश विद फॉल्स पीपल। बताओ भी यहां पर कोप आएगा या फिर कोप अप आएगा भी? क्या आएगा भी, कोप अप आएगा। क्यों आएगा कोप अप भाई? आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रट्टा नहीं मारना, हमने चीजों को क्या करना है भी, समझना है। कोप अप क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर बात हो रही है किसकी बात हो रही है भी, लोगों की। अगर लोगों की बात हो तो हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं, कोप अप विद का। अगर चीजों की बात हो तो यूज करते हैं, परिस्थितियों की बात हो यूज करते हैं भी किसका, कोप विद का। किसका यूज करते हैं भी, कोप विद का। पहले बताओ कोप विद का यूज कहां पर करते हैं, थिंग्स के साथ या स्थितियों के साथ, थिंग्स के साथ या फिर कंडीशन के साथ हम यूज करते हैं भी किसका, कोप विद का। और कोप अप विद का यूज कहां पर करते हैं भी, पर्संस के साथ। एक यहां पर क्या आएगा अपना आंसर भी, कोप अप आ जाएगा भी। एक और लिख रहा हूं भी, आई कैन डैश विद डिफिकल्ट, आई कैन डैश विद डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस।
क्या आएगा भी यहां पर? कोप अप विद आएगा या फिर कोप विद आएगा भी? अरे क्या आएगा भी? ओनली आएगा भी। क्या आएगा भी? कोप विद आएगा भी। क्या आएगा भी? ओनली कोप विद आएगा। क्या नहीं आएगा भी यहां पर? कोप अप विद नहीं आएगा भी। क्या नहीं आएगा यहां पर? कोप अप विद नहीं आएगा। इज इट राइट भी? आगे बढ़े? कोई डाउट भी यहां तक? रिपीट करो अपनी बातों को। कोप विद का यूज किस साथ करते हैं? थिंग्स के लिए। और कोप अप विद का यूज किस साथ करते हैं? अरे किस साथ करते हैं भी? और फ्रॉम का यूज कहां पर करते हैं? जो चीज वापस हमें मिले ना, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का। अगर वही चीज हमें वापस मिल जाए, उसी रूप में मिल जाए, तो हम यूज करते हैं उसके लिए किसका भी? ऑफ का। किसका यूज करते हैं वहां पर भी? अलोंग का मीनिंग क्या होता है? के साथ। और ऑन का मीनिंग क्या होता है? के ऊपर। ठीक है भी? नेक्स्ट पढ़ रहे हैं भी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं भी? अगला पढ़ रहे हैं भी हम। किसका यूज पढ़ रहे हैं भी? एक वर्ड होता है भी कौन सा? टिल। एक वर्ड कौन सा होता है भी? टिल। और एक वर्ड होता है हमारा कौन सा वर्ड होता है भी? अनटिल। एक वर्ड होता है हमारा कौन सा भी? टिल। और एग्जाम में ध्यान रखना, अनटिल की स्पेलिंग आ जाती है। एग्जाम में किसकी स्पेलिंग आ जाती है भी? अनटिल की स्पेलिंग आ जाती है। ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को लगता है टिल की स्पेलिंग में लास्ट में क्या आता है? डबल एल। ठीक है, लेकिन ध्यान रख लेना, अनटिल की स्पेलिंग में डबल एल नहीं आता। क्या आता है भी? सिंगल एल आता है भी। अनटिल की स्पेलिंग में क्या नहीं आता भी? डबल एल नहीं आता। क्या आता है भी? सिंगल एल। ठीक है भी? आप बताओ भी टिल और अनटिल का मीनिंग क्या होता है भी? इनका मीनिंग होता है भी क्या? जब तक कि। लेकिन इसका यूज, दोनों का यूज किया जाता है भी किस सेंस में? दोनों का यूज करते हैं भी नेगेटिव सेंस में। चाहे हमारा वर्ड हो कौन सा भी? टिल हो, चाहे हमारा वर्ड कौन सा हो भी? अनटिल हो। इनके साथ हम इनका यूज करते हैं किस सेंस में यूज करते हैं भी? इनका नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। इनका मीनिंग क्या होता है टिल और अनटिल दोनों का भी? जब तक की। और अनटिल की स्पेलिंग क्या होती है भी? UNTIL। अनटिल की क्या स्पेलिंग होती है भी? UNTIL। क्या स्पेलिंग नहीं होती है अनटिल की? UNTILL। ठीक है भी? दोनों का मीनिंग क्या होता है? जब तक की। और यूज कर दोनों का किस सेंस में? नेगेटिव सेंस में। और एक बात आपने ध्यान रखनी है, इनके साथ हम यूज नहीं करते कौन सा वर्ड यूज नहीं करते भी? नोट वर्ड यूज नहीं करते। एग्जामिनर नोट लगा के देता भी, लेकिन हमें पता होना चाहिए इनका यूज पहले से किस सेंस में करते हैं? नेगेटिव सेंस में करते हैं। इनके साथ कौन सा वर्ड नहीं आएगा भी? नोट वर्ड इनके साथ। और इनके साथ कौन सा वर्ड नहीं आएगा? नोट वर्ड नहीं आएगा भी। समझ में आ रही मेरी बात भाई? आई विल वेट। आई विल वेट यू। आई विल वेट यू until you do not come। I will wait you until you do not come। ठीक है भी? आप बताओ भी क्या मैंने जो सेंटेंस लिखा है वो सेंटेंस सही लिखा है या फिर नहीं लिखा भी? नहीं लिखा। बताओ क्या गलती है सेंटेंस में? क्या नहीं आएगा भी? ठीक है भी? एक्चुअल में ये दोनों ही नहीं आएंगे, डू नॉट नहीं आएंगे। क्या सेंटेंस बनेगा भी? until you come। until you come। ठीक है भी? एक्चुअल में और बात बताना चाहता हूं भी मैं आपको, टिल और until इन दोनों का यूज करते हैं भी किसके लिए यूज करते हैं भी? टाइम का। टाइम को बताने के लिए हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं भी? टिल और until का। ठीक है भी? और एक वर्ड और भी होता है इसके साथ। एक वर्ड और कौन सा होता है भी? अनलेस। एक वर्ड और कौन सा होता है भी? अनलेस होता है। अनलेस का मीनिंग भी क्या होता है? जब तक की। और इसका यूज करते हैं किस सेंस में? नेगेटिव सेंस में। लेकिन इसका यूज करते हैं भी किसको बताने के लिए? कंडीशन को बताने के लिए। किसको बताने के लिए भी? कंडीशन को, शर्त को बताने के लिए हम यूज करते हैं किसका? अनलेस का। और टिल और अनटिल का यूज करते हैं भी किसके लिए? टाइम को बताने के लिए यूज करते हैं किसका? टिल और अनटिल का। और अनलेस का यूज करते हैं किसको बताने के लिए भी? कंडीशन को बताने के लिए। लेकिन आपने ये बात ध्यान रखनी है, चाहे हमारा वर्ड आ जाए टिल आ जाए, चाहे अनटिल आ जाए, चाहे क्या आ जाए भी हमारा अनलेस आ जाए, इनके साथ क्या नहीं लगाते भी? हम नोट नहीं लगाते। एग्जामिनर जैसे मैंने आपको लगा के दिए, जो तो आप क्लास में पढ़ रहे हो, लेकिन एग्जाम के टाइम पर भी आपने क्या नहीं होना? पजल नहीं होना। ठीक है? टिल, अनटिल और अनलेस के साथ हम क्या किसका यूज नहीं करते भी? नोट का यूज नहीं करते हैं भी। ठीक है? अब मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, यहां पर ध्यान रख लेना, यहां पर हमारा टिल भी आ सकता है और क्या आ सकता है? अनटिल भी आ सकता है। दोनों ही हमारे ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे भी? सेम होंगे। दोनों ही हमारे ऑप्शन क्या रहेंगे भी? सेम रहेंगे। इज इट राइट भी? लेकिन मैं कहता हूं भी आई विल नोट,
आई विल नॉट अटेंड योर मैरिज, आई विल नॉट अटेंड योर मैरिज, ठीक है भी, अनटिल या फिर अनलेस यू इनवाइट। बताओ भी यहां पर क्या आएगा, अनटिल आएगा या फिर अनलेस आएगा भी? अनलेस आएगा। क्यों आएगा अनलेस भाई? क्योंकि कंडीशन है जब तक कि आप मेरे को बुलाओगे नहीं शादी पे, मैं आपकी शादी पे आने वाला नहीं हूं भी, ठीक है। यहां पर टाइम की बात नहीं हो रही, यहां पर किसकी बात हो रही है भी? कंडीशन की बात हो रही है। कंडीशन की बात हो रही है तो हम यूज करेंगे भी, किसका यूज करेंगे? अनलेस का। किसका यूज नहीं करेंगे भी? हम अनटिल का यूज नहीं करेंगे भी, ठीक है भी। यहां पर हमारा आंसर रहेगा भी, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? अनलेस रहेगा भी, ठीक है भी। क्या रहेगा भी आपका आंसर? ठीक है भी। अगर मैं यहां पर ये लिख देता भी यू डू नॉट इनवाइट, तो हमारा सेंटेंस सही होता भी? नहीं होता। क्यों नहीं होता सही भी? क्योंकि हम अनटिल के साथ, टिल के साथ और अनटिल अनलेस के साथ हम किसका यूज नहीं करते भी? नॉट का यूज नहीं करते हैं भी। इज इट राइट भाई? बताओ। और अनटिल और टिल और अनटिल का क्या मीनिंग होता है भी? जब तक कि, किस सेंस में यूज करते भी इनकम? नेगेटिव सेंस में। और टिल और अनटिल साथ क्या नहीं आता भी? नोट नहीं आता। क्यों नहीं आता नोट? क्योंकि पहले इनका यूज करते भी किस सेंस में यूज करते हैं? इनका नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, इनके साथ नोट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अनटिल और अनलेस में क्या फर्क होता है? अनलेस का यूज करते हैं क्या बताने के लिए भी? कंडीशन को बताने के लिए। और अनटिल यूज करते हैं क्या, किसको बताने के लिए भी? टाइम को बताने के लिए। अनटिल का यूज करते भी क्या बताने के लिए? टाइम बताने के लिए। इज इट राइट भाई? इज इट राइट? नेक्स्ट पढ़ रहे हैं भी हम, यूज पढ़ रहे हैं भी किसका? एक होता है भी ड्यू टू, एक क्या होता है भी? ड्यू टू। और एक होता है भी क्या आपका? ओविंग टू। एक क्या होता है भी? ड्यू टू होता है, और एक क्या होता है भी हमारा? ओविंग टू। दोनों का मीनिंग क्या होता है भी? कोई बता सकता है आप में से? अरे ड्यू टू और ओविंग टू का क्या मीनिंग होता है भी? दोनों का मीनिंग होता है भी क्या? के कारण। ड्यू टू वर्ड आ जाए, चाहे वर्ड कौन सा आ जाए भी, ओविंग टू आ जाए, दोनों का मीनिंग क्या होता है भी? सेम होता है। मीनिंग होता है क्या भी दोनों का? के कारण। अब क्वेश्चन ये आता है सर, अगर मीनिंग सेम है तो डिफरेंस क्या है? अगर मीनिंग सेम है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है भी? ध्यान रख लेना। हम ज्यादातर भाई ड्यू टू का यूज करते हैं भी, कहां पर यूज करते हैं भी? सेंटेंस के इन द मिडल, इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस, इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं भी। किसका यूज करते हैं भी? ड्यू टू का। और ओविंग टू का यूज करते हैं भी इन द स्टार्टिंग, इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस की शुरुआत में यूज करते हैं भी। किसका यूज करते हैं भी? अरे सेंटेंस की शुरुआत में यूज करते हैं किसका? ओविंग टू का। और सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं भी किसका? ड्यू टू का। सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं सेंटेंस के बीच में? ड्यू टू का। और सेंटेंस की शुरुआत में यूज करते हैं भी किसका? ओविंग टू का भी, ठीक है भी। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी, बैड वेदर, बैड वेदर आई कांट अटेंड द फंक्शन। बताओ भी क्या आएगा यहां पर? ड्यू टू आएगा भी। क्या आएगा भी यहां पर? ड्यू टू आएगा। किरण क्या आएगा यहां पर? ओविंग टू आएगा। क्योंकि बात हो रही है भी, कहां की बात हो रही है? शुरुआत की। अगर शुरुआत की बात हो रही है तो हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं? ओविंग टू का। किसका यूज नहीं करते हैं भी? हम ड्यू टू का यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या रहेगा? ओविंग टू। क्यों रहेगा भी? क्योंकि बात सेंटेंस की शुरुआत में हो रही है। किस कारण से भी? खराब मौसम के कारण से मैं क्या नहीं अटेंड कर सकता भी? फंक्शन को क्या नहीं कर सकता? अटेंड नहीं कर सकता। खराब मौसम के कारण से मैं फंक्शन को क्या नहीं कर सकता? अटेंड नहीं कर सकता। समझ में आ रही मेरी बात भी? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, आई कांट गो देयर, आई कांट गो देयर, लिख ही देता हूं, कोई बात नहीं, लिख ही दिया था मैंने, ड्यू टू बैड वेदर। बताना भी यहां पर ड्यू टू क्यों आया है ओविंग टू की बजाय? क्योंकि बात कहां पर हो रही है? सेंटेंस के बीच में। अगर बात सेंटेंस के बीच में हो तो हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं?
ड्यू टू का अगर सेंटेंस की शुरुआत की बात हो तो हम यूज करते हैं भी किसका, ओविंग टू का। किसका यूज करते हैं भी, बताना भी, ओविंग टू का यूज कहां पर करते हैं, सेंटेंस के शुरुआत में, और ड्यू टू का यूज कहां पर करते हैं भी, सेंटेंस के बीच में। ठीक है भी। अगला रूल भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी, पता ही नहीं कितनी बार एग्जाम में आए हो भी, दो वर्ड है भी एग्जाम के बहुत ज्यादा फेवरेट है भी। एक तो वर्ड होता है भी कौन सा, होम, और एक वर्ड होता है भी कौन सा आपका, एब्रोड। एक वर्ड होता है भी कौन सा आपका, होम होता है, और सेकंड वर्ड कौन सा होता है भी, एब्रोड। बताना भी क्या आता है इनके साथ, होम के साथ और एब्रोड के साथ कौन से प्रेपोजिशन का यूज करते हैं भी, इनके साथ हम यूज करते हैं भी किसका, नो प्रेपोजिशन का। इनके साथ हम किसका यूज करते हैं भी, कौन से वर्ड बताए मैंने यहां पर, होम, और कौन सा वर्ड बताया भी, एब्रोड। एब्रोड का मीनिंग क्या होता है भी, विदेश, और होम का मीनिंग क्या होता है भी आपका, घर। होम का मीनिंग क्या होता है भी, घर। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना आपसे, होम और हाउस में क्या फर्क होता है, होम और हाउस में क्या फर्क होता है भी, हाँ जी। होम किराए का घर होता है, हाउस अपना घर होता है। ठीक है भी। होम होता है भी जहां पर एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर घर के सदस्य भी कैसे रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, वो क्या होता है भी, घर होता है। ठीक है भी, समझ में आ रही मेरी बात। या फिर आप कह सकते हैं किराएदार रहते हो, या फिर अगर हर टाइम झगड़ा होता रहो तो घर वाले कहते हैं इस घर को तो आपने क्या बना रखा है भी, नरक बना रखा है, तो वो सिर्फ चार दीवारी बन जाती है, तो होम नहीं रह जाता, वो क्या बन जाता है भी, हमारा हाउस। सिर्फ एक मतलब ईंटों पत्थरों से बनी इमारत होती है भी, उसको क्या कहते हैं, हाउस कहते हैं। A building of stones, bricks, stands is called house. ठीक है बेटा। A building in which family members are living lovingly, परिवार के सदस्य कैसे रहते हैं भी, प्यार से रहते हैं, उसको कहेंगे भी, क्या कहेंगे, उसको होम कहेंगे। This is the difference between home and house. ठीक है भी। अगर परिवार सदस्य प्यार से नहीं रह रहे तो उसको क्या कहेंगे हम, हाउस। परिवार के सदस्य प्यार से रह रहे हैं तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे भी। और होम के साथ प्रेपोजिशन यूज करते हैं भी कौन सी, अरे कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है भी। ही इज गोइंग डैश होम, ही इज गोइंग डैश होम। बताओ भी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्या रहेगा। बच्चे कहेंगे सर जैसा है जी, गो के साथ हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं जी। गो के साथ हम क्या लगाते हैं भी, टू लगाते हैं। आपका कोई आंसर भी बिल्कुल सही होगा, लेकिन आपने एक वर्ड देखना है भी, कौन सा वर्ड देखना है, होम। होम के साथ हम किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, होम के साथ हम किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। ध्यान रख लेना, अगर होम के से पहले, अगर होम से क्या हो भाई, पहले क्या देर को भी, पजेसिव एडजेक्टिव। होम से पहले क्या देर को भी, पजेसिव एडजेक्टिव देर का हो तो हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं वहां पर, टू का। रिपीट कर रहा हूं, अगर सीधा ही वर्ड देर को, कौन सा, सीधा ही होम वर्ड देर हो तो हम किसका यूज करते हैं, नो प्रेपोजिशन का। अगर होम से पहले पजेसिव एडजेक्टिव देर हो तो हम यूज करते हैं भी किसका, टू का यूज करते हैं। बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। मैं कहता हूं भी आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भी, माई होता है। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भी, माई होता है भी। वी का क्या होता है भी, आवर होता है। ठीक है भी। यू का क्या होता है, योर होता है। यू का क्या होता है भी, योर होता है। ही का क्या होता है भी, हिज होता है। ही का क्या होता है भी, हिज होता है। शी का क्या होता है भी, हर होता है। शी का क्या होता है भी, हर। दे का क्या होता है भी, दियर। दे का क्या होता है भी, दियर। और इट का क्या होता है भी, इट्स। ठीक है भी। जो मैंने यहां पर सेकंड वाले लिखे हैं भी, इसको मैंने बॉक्स में भी बंद कर देता हूं। जो मैंने बॉक्स में बंद कर रखे हैं ये सारे के सारे क्या है भी, अपने पजेसिव एडजेक्टिव। अगर होम से पहले ये वाले वर्ड आ जाते हैं भी, इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं भी, हम पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर इन ये वाले वर्ड आ जाते हैं तो हम यूज करेंगे भी, किसका यूज करेंगे वहां पर, अरे किसका यूज करेंगे वहां पर, टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे वहां पर भी, टू का। मैं कहता हूं ही इज गोइंग डैश हिज होम। बताओ भी क्या आएगा, आप बताओ सेकंड गर्ल, बताओ। टू आएगा, क्यों आएगा, हाँ जी, हाँ क्योंकि यहां पर किसका यूज हो रहा है भी, हिज का यूज हो रहा है भी। क्योंकि अगर होम से पहले कौन से वर्ड आ जाए भी, पजेसिव एडजेक्टिव। अगर होम से पहले कौन से वर्ड आ जाए, पजेसिव एडजेक्टिव वाले वर्ड आते हैं तो हम यूज करते हैं वहां पर किसका भी, टू का। किसका यूज करते हैं भी, टू का यूज करते हैं। ठीक है भी।
सारे के सारे सेंटेंस हैं भी आपको वही सेंटेंस करवाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में बार बार क्या कहे जाते हैं भी, पूछे जाते हैं भी। समझ में आ रही मेरी बात भी? ठीक है, बिल्कुल आप सीरियस होकर अपनी पढ़ाई करें भी, ताकि एक भी नंबर आपका एग्जाम में क्या ना हो, कटे ना, क्योंकि एक एक नंबर की क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है, वैल्यू होती है भी। सेकंड सेंटेंस लिख रहा हूं भी, ही इज गोइंग डैश अब्रॉड। बताओ भी क्या आएगा? अरे क्या आएगा? नो प्रेपरेशन आएगा भी। क्या आएगा भी? नो प्रेपरेशन। लेकिन एक वर्ड और होता है भी, कौन सा वर्ड होता है भी? फॉरेन कंट्री। कौन सा वर्ड होता है भी? फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री को भी क्या बोलते हैं भी हम? अरे क्या बोलते हैं भी? अगर फॉरेन कंट्री की बात हो रही हो तो वहां पर हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं? इन। किसका यूज करते हैं भी? समझ में आ रही मेरी बात? अगर अब्रॉड की बात हो तो किसका यूज करते हैं? नो प्रेपरेशन। अगर फॉरेन कंट्री की बात हो रही हो तो किसका यूज करते हैं भी? इनका। समझ में आ रही मेरी बात भी? अरे आ रही समझ में? नोट कर लिया अभी सभी ने? अरे कर लिया क्या? टिल हो गया, अनटिल हो गया आपका। टिल करवाया आज आपको, अनटिल करवा दिया आपको मैंने। ठीक है भी, अब मैं आपको बता रहा हूं भी, दो वर्ड होते हैं आपके, कौन से भी? पार्ट। एक्चुअल में पार्ट वर्ड है ना भी, दो चीजों के रूप में काम करता है। एक तो काम करता है भी किसके रूप में? नाउन के रूप में। और एक काम करता है भी किसके रूप में? वर्ब के रूप में। एक तो काम करता है भी पार्ट वर्ड किसके रूप में काम करता है भी? वर्ब के रूप में। और एक काम करता है भी किसके रूप में? ठीक है भी, अगर वर्ब के रूप में काम करता है भी तो इसका मीनिंग होता है भी क्या? हिस्सा। अगर वर्ब के रूप में ये काम करता है भी तो इसका मीनिंग क्या होता है भी? हिस्सा। क्या मीनिंग होता है भी इसका? हिस्सा होता है भी। अगर पार्ट वर्ड है, किससे? पार्ट वर्ड कितने चीज के रूप में काम करता है भी? दो चीज के रूप में। कौन कौन दो चीजें भी? एक तो वर्ब के रूप में और दूसरा किसके रूप में काम करता है भी? नाउन के रूप में। अगर नाउन के रूप में ये होता है भी तो इसका मीनिंग होता है भी क्या? अलग होना। नाउन के रूप में इसका मीनिंग क्या होता है भी? अलग होना। रिपीट करो अपनी बातों को। पार्ट वर्ड है, किसके कितनी चीजों के रूप में काम करता है भी? दो चीजों के रूप में। दो चीज कौन सी है भी? एक तो है हमारा नाउन और एक हमारी क्या चीज है भी? वर्ब है भी। एक हमारी क्या चीज है भी? वर्ब। अगर ये वर्ब के रूप में काम करता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? हिस्सा। अगर ये नाउन के रूप में काम करता है तो इसका मीनिंग क्या होता है भी? अलग होना। ठीक है भी, नाउन के साथ इसका यूज करते हैं भी, एक तो यूज करते हैं भी हम किसका? यहां पर लिख देता हूं भी, एक तो यूज करते हैं इनके साथ किसका भी यूज करते हैं भी? विद का। पार्ट के साथ एज ए नाउन हम किसका यूज करते हैं भी? एक तो विद का, और एक यूज करते हैं भी किसका भी? फ्रॉम का। पार्ट वर्ड के साथ हम दो प्रेपोजिशन यूज करते हैं भी। दो प्रेपोजिशन कौन सी हैं भी? वो विद और, अरे कौन कौन से प्रेपोजिशन? एक तो हमारी कौन से भी? विद है, और सेकंड कौन से भी हमारी? फ्रॉम। सेकंड कौन से भी हमारी? फ्रॉम। अब मैटर ये रखता है, क्वेश्चन ये आता है सर हम विद का यूज कहां पर करेंगे और फ्रॉम का यूज कहां पर करेंगे भी? फ्रॉम का यूज करते हैं भी किसके लिए? पर्संस के लिए। फ्रॉम का यूज किसके लिए करते हैं भी? पर्संस के लिए। और विद का यूज करते हैं भी किसके लिए? थिंग्स के लिए। फ्रॉम का यूज किस साथ करते हैं भी? पर्संस के लिए। और विद का यूज किस साथ करते हैं भी? थिंग्स के लिए भी। विद का यूज करते हैं भी किसके साथ? थिंग्स के साथ। ठीक है, सभी बच्चे नोट्स बना रहे होंगे भी? ठीक है, एक बात बता देता हूं आपको भी, जो आप सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स बना रहे हो ना भी, इससे बढ़िया कोई दुनिया के कोई भी नोट्स नहीं है। जो आप बच्चे नोट्स बनाते हैं, टीचर समझा रहे होते हैं और आप नोट्स बना रहे होते हैं ना, इससे बढ़िया ना ही तो कोई बुक्स है ना ही कोई नोट्स है भी। इससे बढ़िया दुनिया में कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि एक बार आपने समझ लिए, चाहे आपको 6 महीने बाद पढ़ोगे, 3 महीने बाद पढ़ोगे, एक बार पढ़ नहीं है, वो सारी चीजें आपको दिमाग में क्या आ जाएंगी भी? समझ में आ जाएंगे। सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स से बढ़िया बेटर कोई भी चीज दुनिया में नहीं है। ठीक है भी, हर बच्चा, मतलब ये जो भी नहीं बना रहे 2-4 बच्चे भी, वो भी प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है, हर बच्चा क्या बनाए भी? नोट्स बनाए। समझ में आ रही मेरी बात भी? क्योंकि ये नोट्स नहीं है भी, ये आपके लिए भी क्या भी? वर्ड आ जाता है भी कौन सा? की। की के साथ भी ध्यान रख लेना भी, की के साथ भी फिक्स प्रेपोजिशन होती है भी कौन सी? एक सेंटेंस आ जाता है भी, हार्ड वर्क इज डैश। ठीक है भी, यहां पर आपको ऑफ भी दिया होता है और क्या दिया होता है? टू भी दिया। दो ऑप्शन और दिए होते हैं, बच्चे लगाते हैं, क्या लगाते हैं भी? ऑफ। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस होता है, क्या नहीं होता भी? हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस नहीं होता। की के साथ लगता है भी क्या लगता है भी?
ठीक है भी, आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना, वो किसकी की है भी? की टू सक्सेस। वो क्या नहीं है भी? की ऑफ सक्सेस नहीं है, वो क्या बोलते हैं भी उसको? की टू सक्सेस बोलते हैं। पेपर में ये सेंटेंस भी आया हुआ है भी आपका, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। क्या नहीं होता भी? हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस नहीं होता। दोबारा आ रहे हैं भी, पार्ट के कितने मीनिंग होते हैं? एज ए वर्ब क्या मीनिंग होता है इसका? हिस्सा। एज ए नाउन क्या मीनिंग होता है इसका? ठीक है। पर्संस के लिए किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का। और चीजों के लिए किसका यूज करते हैं? विद का। चीजों के लिए किसका यूज करते हैं? विद का। के साथ कौन सी प्रिपोजिशन आती है? के साथ कौन सी प्रिपोजिशन आती है भी? टू आती है। मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने बताना है उस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा भी। ही कांट पार्ट डैश हिज वाइफ। ही कांट पार्ट डैश हिज वाइफ। बताओ भी क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्या रहेगा? विद या फिर फ्रॉम? विद या फिर फ्रॉम? क्यों रहेगा भी फ्रॉम? क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है भी? पर्सन की। अगर पर्सन की बात हो रही हो तो हम यूज करते हैं पार्ट के साथ किसका यूज करते हैं भी? फ्रॉम का। किसका यूज करते हैं भी? फ्रॉम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं वहां पर भी? फ्रॉम का। मैं कहता हूं ही कांट पार्ट डैश हिज मनी। अरे क्या आएगा यहां पर? विद आएगा। क्यों आएगा भी? क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है भी? चीजों की बात हो रही है, पर्सन की बात नहीं हो रही है। तो पार्ट, अगर चीजों की बात हो तो हम यूज करते हैं पार्ट साथ किसका यूज करते हैं भी? विद का। अगर पर्सन की बात हो रही हो तो किसका यूज करते हैं भी? फ्रॉम का। किसका यूज करते हैं भी? फ्रॉम का। समझ में आ रही मेरी बात भी? अरे यार ये समझ में? और एग्जांपल दो, इनफ है भी ये? बहुत है क्या? ठीक है भी। वर्बल रह गया भी, बिल्कुल सही कह रहे हो, वर्बल रह गया। वर्बल अभी आप छोड़ेंगे नहीं। ही टुक पार्ट इन द गेम्स। ही टुक पार्ट इन द गेम्स। उसने किस में हिस्सा लिया भी? अरे किस में हिस्सा लिया? यहां पर उसने गेम्स में क्या लिया भी? हिस्सा लिया। समझ में आ रही मेरी बात भाई? यहां पर वर्ब है, पार्ट किस ग्रुप में काम करे भी? सॉरी, पार्ट वर्ड है, किस ग्रुप में काम कर रहा है भी? एज अ वर्ब। और एज ए वर्ब काम करता है उसका मतलब क्या होता है भी? क्या लेना? हिस्सा लेना। अगर एज ए नाउन काम करता है तो इसका मीनिंग क्या होता है भी? अलग होना। पर्सन से अलग होने के लिए यूज करते हैं भी किसका? पार्ट फ्रॉम का। और चीजों से अलग होने के लिए हम यूज करते हैं भी किसका? पार्ट विद का। किसका यूज करते हैं भी? पार्ट विद का। ठीक है भी। अब दो सेंटेंस लिख रहा हूं भी, आपने बताना है ही इज सिटिंग। बिल्कुल इजी से सेंटेंस है भी, ही इज सिटिंग डैश द रूम। ये आप कर भी चुकी हो भी। बताओ भी क्या आएगा यहां पर? कोई ऑप्शन नहीं है, इन आएगा। क्यों आएगा इन? क्योंकि रूम की क्या भी एक बाउंड्री होती है। बाउंड्री के लिए हम यूज करते हैं भी किसका? यूज करते हैं भी? इन का। रूम बाउंड्री के लिए हम किसका यूज करते हैं भी? इन का यूज करते हैं। ठीक है। एक और लिख रहा हूं सेंटेंस, ही इज वॉकिंग। ही इज वॉकिंग डैश द रूम। बताओ क्या आएगा यहां पर? अरे क्या आएगा? इन आएगा। क्योंकि वो कहां पर घूम रहा है भी? कमरे की बाउंड्री के अंदर अंदर घूम रहा है, तो भी यहां पर क्या आएगा भी? इन आएगा। ठीक है भी। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, ही इज सिटिंग। ही इज सिटिंग डैश द कॉर्नर। डैश द कॉर्नर ऑफ द रूम। डैश द कॉर्नर ऑफ द रूम। बताओ भी क्या आएगा यहां पर? इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। क्या आएगा भी यहां पर? इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। एक्चुअल में इन द कॉर्नर ऑफ द रूम नहीं आएगा भी, क्योंकि वो एक फिक्स क्या भी उसकी क्या होगी? कोने में बैठता है हमेशा। जैसे बच्चे बिलासपुर में बैठे हैं, वो कहां पर बैठते हैं? हमेशा कोने में। दे आर सिटिंग डैश द कॉर्नर ऑफ द रूम। क्या आएगा भी वहां पर? एट द आएगा। क्या आएगा वहां पर? एट द कॉर्नर ऑफ द रूम आएगा। क्या नहीं आएगा यहां पर भी? आपका आंसर इन द कॉर्नर ऑफ द रूम नहीं आएगा। ठीक है भी। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, बिल्कुल इजी से सेंटेंस है भी, लेकिन वो उन सेंटेंसेस में बच्चे क्या कर देते हैं भी? गलती कर देते हैं। मैं चाहता हूं भी इन इजी से सेंटेंस में गलती, मुश्किल में तो होनी है तो भी होनी है, लेकिन इजी में गलती ना हो। ठीक है। अगर हमने क्लास में सेंटेंस कर लेते हैं भी तो उनकी गलती होने के एग्जाम में संभावना क्या हो जाती है भी? कम हो जाती है भी। एक मैं लिख रहा हूं, ही lives
ही लिव्स डैश बैंक कॉलोनी, ही लिव्स डैश बैंक कॉलोनी। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भाई? इन, एट, दो ऑप्शन है आपके, इन भी है ऑप्शन आपका, एट भी है, ऑन कहना तो ऑन भी कह लो, टू कहना तो टू भी कह लो, चार ऑप्शन है भी आपके। क्या आएगा भी यहां पर? एट आएगा। क्या आएगा भी यहां पर आपका? इन आएगा। क्या आएगा भी यहां पर आपका आंसर? इन आएगा। लेकिन मैं कहता हूं भी ही लिव्स डैश 30 बैंक कॉलोनी। ठीक है भी, अगर कॉलोनी, अगर पूरी कॉलोनी की बात हो रही हो भी, पूरी बस्ती की बात हो रही हो, मोहल्ले की बात हो रही हो, तो हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं? इनका। अगर कॉलोनी के एक पर्टिकुलर पार्ट का हम नाम दे रखो तो हम यूज करते हैं वहां पर किसका यूज करते हैं भी? एट का। अगर कॉलोनी के पर्टिकुलर हिस्से का नाम दे रखो तो हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं? एट का। अगर पूरी कॉलोनी की बात हो रही किसका यूज करेंगे? इनका। अगर कॉलोनी के एक पर्टिकुलर हिस्से का नाम दे रखा हो तो हम यूज करेंगे भी किसका यूज करेंगे भी? इनका। पर्टिकुलर हिस्से के नाम साथ क्या लगाते हैं भी? एट, और पूरी कॉलोनी के साथ लगाते हैं भी क्या? क्लास के लिए लगाते हैं क्या? इन, और क्लास के कोने के लिए लगाते हैं क्या? एट। क्लास के कोने के लिए क्या लगाते हैं भी? एट लगाते हैं भी। ठीक है भी? अरे ठीक है क्या? अरे ये बातें समझ में? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का? अरे है कोई क्वेश्चन? ठीक है भी, अगला पढ़ रहे हैं भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। अगर बात हो भी किसकी बात हो भी? मॉर्निंग की। अगर किसकी बात हो ज्योति? मॉर्निंग की बात हो। अगर बात हो भी किसकी? इवनिंग की। अगर बात हो किसकी भी? मॉर्निंग की बात हो। और अगर बात हो किसकी भी? इवनिंग की बात हो। अगर बात हो किसकी भी? नून की। बात किसकी हो भी? नून की हो। डॉन की बात हो भाई। ठीक है भाई, ये वाला डॉन नहीं है जो फिल्मों में होता है, या फिर जो लॉरेंस बिश्नोई की बात नहीं हो रही यहां पर भाई। ठीक है भाई, इस डॉन का मीनिंग होता है भी, क्या मीनिंग होता है किरण इस डॉन का? पता नहीं, चलो भगवान भला करे। इसका मीनिंग होता है भी, क्या होता है इसका मीनिंग भी? अर्ली मॉर्निंग। ठीक है भी, क्या मीनिंग होता है इसका भी? अर्ली मॉर्निंग। क्वेश्चन पूछने से भी बच्चों को क्या होता है? बेनिफिट होता है भी। सर ने मेरे से पूछा था लेकिन मेरे को इसका मीनिंग नहीं पता था, लेकिन सर ने इसका मीनिंग मेरे को क्या बताया था भी? अर्ली मॉर्निंग बताया था। वो मीनिंग क्या रह जाता है भी? हमें याद रह जाता है। ध्यान रख लेना, अगर मैं किसी से क्वेश्चन पुट करता हूं ना भी, आप अपने इंसल्ट फील ना क्या करो भी। मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं होता भी किसी बच्चे की भी क्या करनी भी? इंसल्ट करनी। ठीक है, मेरा मकसद होता है भी आपको क्या डिलीवर करने, क्या देने भी? आपको नॉलेज देनी। समझ में आ रही मेरी बात भी? आ रही बात समझ में? चाहे बात हो भी किसकी? मॉर्निंग की बात हो, चाहे बात किसकी हो भी? अरे किसकी बात हो भी? इवनिंग की बात हो। ठीक है भी, चाहे बात हो नून की, चाहे बात हो डॉन की, चाहे बात किसकी हो भी? डस्क की, चाहे बात किसकी हो भी? मिडनाइट की, चाहे बात हो किसकी भी? नाइट की। सारे बता देंगे। डस्क भी क्या होता है भी? डस्क होता है भी आपका लेट इवनिंग। ठीक है भी, जब आपकी रात होने वाली होती है, ठीक है भी, अंधेरा छाना स्टार्ट हो जाता है आकाश में, तो उसको बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं उस टाइम को? क्या बोलते हैं भी? डस्क। क्या बोलते हैं उस टाइम को भी? डस्क बोलते हैं। चाहे बात किसकी हो? नून की हो, डॉन की हो, डस्क की हो, मिडनाइट की हो, नाइट की हो। ठीक है भी, ये कहना चाहता हूं भी आपको, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं? इनका। मॉर्निंग और इवनिंग के साथ हम किसका यूज करते हैं भी? इनका। नून के साथ, डॉन के साथ, डस्क के साथ, नाइट के साथ, मिडनाइट के साथ हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं भी? एट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भी? इनके साथ एट का। बताना भी इनका यूज कहां पर करते हैं? मॉर्निंग और इवनिंग के साथ। और एट का यूज कहां पर करते हैं? नून के साथ, नून के साथ, डॉन के साथ, डस्क के साथ, नाइट के साथ, मिडनाइट के साथ हम किसका यूज करते हैं भी? एट का। किसका यूज करते हैं भी? एट का। समझ में आ रही मेरी बात? कल मैंने क्वेश्चन पढ़ा था भी, टाइम बिटवीन मिडनाइट, टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून। बताओ भी, जो आधी रात और दोपहर से के बीच का समय होता है उस समय को क्या बोलते हैं? आधी रात और दोपहर के बीच का समय होता है ना, उस समय को क्या बोलते हैं भी? बताओ भी, उसको क्या बोलते हैं भी? उसको बोलते हैं भी क्या? एंटी मेरिडियम। एंटी मेरिडियम बोलते हैं भी उसको। क्या बोलते हैं भी उसको? ठीक है भी, आधी रात मतलब 12 बजे
से मतलब 12 बजे रात के बाद और 12 बजे से पहले का समय होता है उसको क्या बोलते हैं भी एंटी मेरिडियम, अपना शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं उसको क्या भी एएम, क्या बोल देते हैं भी उसको एएम। समझ में आ रही मेरी बात? अब मेरे को आप बताओगे एंटी का क्या मीनिंग होता है? एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, खिलाफ। ठीक है भी, एंटी भी दो होते हैं, ध्यान रख लेना। एक होता है भी ANTI, इसका मीनिंग क्या होता है भी के खिलाफ, इसका मीनिंग क्या होता है भी के खिलाफ। और एक होता है ANTE, इसका मीनिंग होता है भी के पहले। क्या मीनिंग होता है भी एंटी का? के पहले। और मेरिडियम का क्या मीनिंग होता है? मेरिडियम का मीनिंग होता है भी क्या होता है भी दोपहर। मेरिडियम का क्या मीनिंग होता है भी दोपहर। दोपहर से पहले के समय के लिए हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं? एएम का। दोपहर से पहले के समय के लिए हम क्या यूज करते हैं भी? एएम। ठीक है भी, एक वर्ड और होता है भी आपका, कौन सा वर्ड होता है भी? पीएम। पीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रधानमंत्री। क्या होती है पीएम की फुल फॉर्म? पोस्ट मेरिडियम। क्या फुल फॉर्म होती है भी इसकी? पोस्ट मेरिडियम की स्पेलिंग क्या होती है? MERIDIEM, MERIDIEM। ठीक है, मेरिडियम का मीनिंग क्या होता है भी? अरे मेरिडियम का मीनिंग क्या होता है? दोपहर। ठीक है, और पोस्ट का मीनिंग क्या होता है? पोस्ट का मीनिंग होता है भी के बाद में। दोपहर के बाद के लिए हम यूज करते हैं भी, क्या यूज करते हैं दोपहर के बाद के लिए भी हम? पोस्ट मेरिडियम। और दोपहर से पहले के लिए यूज करते हैं भी हम क्या? एएम। एएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी मेरिडियम। क्या स्पेलिंग होती है एंटी मेरिडियम की? ANTEMERIDIEM। और पोस्ट मेरिडियम का? POST। पोस्ट मेरिडियम की स्पेलिंग? RIDIEM। ठीक है भी, समझ में आ रही मेरी बात भी? मैं कहता हूं भी he gets up dash the morning। बताना भी क्या आएगा? he gets up dash the morning। एट आएगा, इन आएगा, क्या आएगा? इन आएगा। मॉर्निंग और इवनिंग के लिए हम क्या लगाते हैं भी? इन लगाते हैं भी। क्या लगाते हैं मॉर्निंग और इवनिंग के लिए भी? ठीक है भी, आपको थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूं भी। एक वर्ड होता है भी, कौन सा वर्ड होता है भी? ब्रेकफास्ट। एक्चुअली में इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं भी? ब्रेकफास्ट का नाम या ब्रेकफास्ट का नाम ब्रेकफास्ट क्यों पड़ा भी? क्योंकि फास्ट का मतलब क्या होता है भी? व्रत। फास्ट का मतलब क्या होता है भी? व्रत। और ब्रेक का मतलब क्या होता है भी? तोड़ना। ठीक है भी, हम जो सुबह नाश्ता करते हैं ना भी, वो सारा रात जो हम भूखे रहते हैं भी, व्रत होता है हमारे सारा रात का, वो हमारा व्रत क्या हो जाता है भी? टूट जाता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा भी? ब्रेकफास्ट। क्या नाम पड़ा भी इसका? ब्रेकफास्ट। ठीक है भी, बताओ यहां पर क्या आएगा? इन आएगा। मॉर्निंग और इवनिंग के साथ क्या यूज करते हैं भी? इन यूज करते हैं। मैं कहता हूं भी ही टेक्स लंच, ही टेक्स लंच डैश नून। ही टेक्स लंच डैश नून। क्या आएगा भी यहां पर? ठीक है भी, क्या आएगा भी? एट आएगा भी। क्या आएगा भी यहां पर? एक वर्ड आपने सुना है भी, कौन सा वर्ड सुना है आपने? ब्रंच। अरे ब्रंच वर्ड सुना है क्या आपने? क्या होता है ब्रंच? ये होता है भी सुबह के खाने के बाद, नाश्ते के बाद और दोपहर के खाने से पहले जो हम खाना खाते हैं ना, उसको बोलते हैं भी क्या बोलते हैं भी? उसको ब्रंच। ब्रंच वर्ड ब्रंच वर्ड अभी दो वर्ड से मिलकर बना। अभी कौन से दो वर्ड? एक तो ब्रेकफास्ट का बी यूज हो गया और लंच का क्या यूज हो गया इसमें? ठीक है भी, तो मतलब दोपहर के खाने और सुबह के नाश्ते के बाद के खाने को बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं भी? हम उसको ब्रंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी? उसको हम ब्रंच। समझ में आ रही मेरी बात भाई? अरे यार ये समझ में? अगला रूल भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी। लास्ट रूल है इसका, लास्ट रूल करवा रहे हैं। ठीक है, घबराओ ना। एक वर्ड होता है भी कौन सा? इनवाइट। और एक वर्ड होता है भी कौन सा? वेलकम। इनवाइट और वेलकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है भी। ठीक है भी, मैं बताऊंगा नहीं इसमें क्या आएगा भी, आपने बताना है क्या आएगा उसमें। आप ही बताओगे क्या नाम है, आपने बताना आंसर। ठीक है, ही इनवाइटेड मी डैश लंच। ही वेलकम्ड मी डैश द पार्टी। ऑप्शन बताऊं क्या? एक आपका फेवरेट ऑप्शन है ऑन, एक है टू,
एक है एट और एक है भी आपका इन, क्योंकि मेरे को पता है बच्चे जचाते हैं, जच रहा है जी, यहां पर क्या जच रहा है यहां पर ऑन, ठीक है। मैंने सबसे पहले वही लिखा है भी, यहां पर क्या आएगा भी, यहां पर ऑन आएगा, एट आएगा, टू आएगा या फिर इन आएगा भी, एट आएगा। ज्योति जी हमारी बोल रही है एट आएगा, ज्योति कह सकती है अभी, और कोई भी? अरे क्या आएगा यहां पर, ध्यान रख लेना, इनवाइट और वेलकम के साथ फिक्स प्रिपोजिशन होती है भी, कौन सी? टू। चाहे बात इनवाइट की हो, चाहे बात किसकी हो भी, वेलकम की, इनके साथ फिक्स प्रिपोजिशन होती है भी, कौन सी होती है? टू होती है। बातें सारी मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कहती है भी? ग्रामर कहती है। ये बातें सारी कौन कहती है भी? क्योंकि सारी की सारी बातें आपको मैं सिखा रहा हूं, किसको फॉलो करते हुए सिखा रहा हूं भी? ग्रामर को। एक भी बात भी अपनी तरफ से मैं आपको नहीं कह रहा हूं भी, ठीक है भी। तो यहां पर अपना ऑप्शन रहेगा भी, आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का क्या भी? टू। क्या आंसर रहेगा भी इस क्वेश्चन का? टू रहेगा। और एक वर्ड और होता है भी, कौन सा? कांग्रेचुलेशंस, ठीक है भी। इसका हम यूज करते हैं भी किसका? ऑन का। इसके साथ बच्चे जचा देते हैं भी, क्या जचा देते हैं भी? फॉर। लेकिन आता नहीं भी कांग्रेचुलेशंस के साथ किसका नहीं आता भी, आपका फॉर नहीं आता। क्या आएगा भी? ही लेटेड मी डैश सक्सेस। बताओ भी क्या आएगा? अरे क्या आएगा? ऑन आएगा। क्या नहीं आएगा? फॉर नहीं आएगा। क्या आएगा भी यहां पर? ऑन आएगा। क्या नहीं आएगा भी यहां पर हमारा आंसर? अरे क्या नहीं आएगा? बताओ। इनवाइट और वेलकम के साथ किसका यूज करते हैं? अरे इनवाइट और वेलकम के साथ किसका यूज करते हैं? टू का। और कांग्रेचुलेशंस के साथ हम किसका यूज करते हैं भी? अरे किसका यूज करते हैं? समझ में आ रही मेरी बात भाई? अरे यार ये समझ में? नोट कर लिया क्या? नहीं किया? चलो भाई नोट कर लो, कोई बात नहीं। इनवाइट और वेलकम के साथ किसका यूज करते हैं? अरे इनवाइट और वेलकम के साथ हम किसका यूज करते हैं भी? और कांग्रेचुलेशंस के साथ हम किसका यूज करते हैं? अलोंग का यूज कहां पर करते हैं? के साथ साथ, ठीक है। टिल और अनटिल का यूज कहां पर करते हैं? जब तक कि नेगेटिव सेंस में यूज करते हो। टिल और अनटिल साथ कौन सा वर्ड नहीं आता? और अनटिल और अनलेस में क्या फर्क होता है? अनलेस का यूज करते हैं किसको बताने के लिए? कंडीशन को बताने के लिए। और अनटिल का यूज करते हैं किसको बताने के लिए? टाइम को बताने के लिए। कोप अप विद और कोप विद का यूज कहां पर होता है? कोप विद का यूज होता है किसके साथ? थिंग्स के साथ। और कोप अप विद का यूज करते हैं किसके साथ भाई? पर्संस के साथ, ठीक है। पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद का यूज कहां पर होता है भी? पार्ट फ्रॉम का यूज होता है किससे अलग होना? पर्सन से। और पार्ट विद का यूज होता है किससे अलग होना भी? थिंग्स से, ठीक है भी। पार्ट विद का यूज करते हैं किससे अलग होना भी? थिंग्स के। अगर क्लास में बैठा तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? इन का। अगर क्लास के कोने में बैठा है तो किसका यूज करेंगे भी? एट का, ठीक है। बैंक कॉलोनी में रह रहा है तो किसका यूज करेंगे? इन का। अगर बैंक कॉलोनी के पर्टिकुलर हिस्से में रह रहा है तो किसका यूज करेंगे भी? एट का। किसका यूज करेंगे भी? एट का। अब आप मेरे को बताओ भी, डायरिया की स्पेलिंग क्या होती है? डायरिया की स्पेलिंग क्या होती है? डायरिया क्या स्पेलिंग होती है डायरिया की? DIARRHE, ठीक है भी। क्या स्पेलिंग होती है डायरिया की भी? और एक वर्ड होता है भी, कौन सा? लिकर। कौन सा वर्ड होता है भी? लिकर की स्पेलिंग क्या होती है भी? LIQUOR। क्यों नहीं होता, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं इसको? क्यों बोलते हैं भी। लिकर क्या होता है भी? लिकर होता है भी शराब की दुकान। जैसे चंडीगढ़ जैसे शहर में जाते हैं, वहां के बाहर लिखा होता है, क्या लिखा होता है? लिकर शॉप। क्या लिखा होता है वहां पर भी? और अपने गांव में लिखा होता है देसी शराब का ठेका। क्या लिखा होता है वहां पर? देसी शराब का ठेका। समझ में आ रही मेरी बात? ये किसकी स्पेलिंग है भी? किसकी स्पेलिंग है ये? क्या बोलेंगे इसको? कर्नल। क्या बोलेंगे इसको भी? कर्नल बोलेंगे। चलो भी कोई बात नहीं, आज के लिए यहीं पर क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं भी। सभी बच्चे क्लास को ज्यादा ज्यादा क्या करें भी? शेयर करें भी। एक दिन मैंने आपसे बोला था भी, स्टडी कक्ष चैनल के बारे में बोला था क्या? ठीक है भी। इस चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए क्या करें भी? सपोर्ट करें। 2000 घंटों की जरूरत है भी। ज्यादा ज्यादा चैनल को क्या करेंगे भी? देखेंगे भी। देखोगे नहीं देखोगे? ठीक है भी। शेयर करना, सब्सक्राइब करना है भी। ठीक है भी। थैंक यू।